ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में सोमवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, आज सोमवार का दिन है और सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। सामान्य तौर पर सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं होता है, परंतु यह आवश्यक होता है कि दिन रात में केवल एक समय ही भोजन किया जाता है। सोमवार के व्रत में भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती और गणपति गजानन महाराज का भी पूजन करना चाहिए। सोमवार का व्रत सामान्य तौर पर 3 प्रकार का होता है: साधारण सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। यह विधि विधान लगभग तीनों का एक जैसा होता है। शिव पूजन के पश्चात कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती मैया की जय। एक बहुत ही धनवान साहूकार था। उसके घर धन और अन्य किसी प्रकार की कभी कोई कमी नहीं होती थी, परंतु उसको एक दुख सताता था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वैसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत करता और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के श्री विग्रह स्वरूप के सामने दीप प्रज्वलित करता था। उसके इस भक्ति भाव को देख करके एक समय माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है और आपको इसका जो है मनोकामना इसकी पूर्ण करनी चाहिए, क्योंकि यह आपका व्रत बड़ी श्रद्धा भाव से करता है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जिस तरह का बीज बोता है वैसा ही फल वह काटता है, वैसे ही फसल प्राप्त करता है। यदि किसान खेत में इमली के बेर बोता है, बीज बोता है, तो इमली खट्टी प्रवृत्ति होती है और वह जो है खट्टे फलों को प्राप्त करता है। यदि करेले का बीज बोता है तो कड़वाहट होती है, कड़वे फल प्राप्त करता है। और यदि वह बेर के फसल बोता है, बेर के बीज बोता है, तो बेर की प्रवृत्ति मधुरता वाली होती है, मिठास वाली होती है, वह मीठे फल प्राप्त करता है। तो ठीक उसी प्रकार से यह संसार भी कर्म क्षेत्र है। जैसा कर्म करता है मनुष्य वैसा ही फल भोगता है। तो माता पार्वती ने बहुत विशेष आग्रह किया कि महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है, विशेष भक्त है, और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। तो यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे? तो माता पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख करके भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। यह इसी चिंता में लगा रहता है, अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन किया करता था। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान करके ना तो कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट की और ना ही किसी को भेद बताया। अब जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा। तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। और फिर साहूकार ने अपने साले यानी कि बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सारा धन देकर के कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस किसी स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। तो वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। तो रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर के आया था, वह एक आंख से जो है काना था, वह एक आंख उसकी खराब थी, दृष्टिहीन था। अब उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता हुई
कि कहीं वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। और ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए और फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना करके घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नतापूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह के कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम भी इसी से करा दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य के लिए भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमारी के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। अब लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति है ही नहीं, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। अब राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया, बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ाई करना आरंभ कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रच रखा था और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा जी ने कहा ठीक है अंदर जाकर के सो जाओ। तो लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह तो मुर्दा पड़ा है। तो उसको बहुत बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दूं तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य संपन्न करा करके ब्राह्मणों के जाने के बाद अपना रोना धोना आरंभ कर दिया। संयोग उसी समय माता पार्वती जी उधर से गुजर रहे थे, भगवान भोलेनाथ भी साथ में थे। तो जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर के देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। तो माता पार्वती जी कहने लगी कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, सो यह भोग चुका है। तब माता पार्वती ने कहा कि हे महाराज इस बालक को आपको और आयु देनी ही पड़ेगी, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो माता पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और महाराज भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह लड़का पुनः जीवित हो गया। भगवान शिव पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। तो उस लड़के के ससुर ने उनको पहचान लिया और अपने महल में ले जा करके उनकी बहुत बड़ी खातिरदारी की, साथ ही बहुत दास दासियों सहित आनंद पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। अब जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा मैं पहले तुम्हारे घर जा कर के खबर करके आता हूँ। और जब वो उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिर करके अपने प्राण खो देंगे। तो इतने में उस लड़के के मामा ने आकर के कहा कि यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर के आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगी। इस प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है और या इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, हुंकारा भरता है, उन सब की मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती अवश्य ही पूर्ण करती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो प्रिय भक्तजनों
यह छोटी सी कथा थी। कथा के बाद आप जो है आरती जरूर करें, भगवान भोलेनाथ की आरती करें, आरती शीतलीकरण करें और प्रसाद वितरित करें और सायंकाल दीपदान जरूर करें। चलिए सोमवार की आरती आरंभ करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, बोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिगुणा रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, बोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, वाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, बोले बागांबर अंगे। शनकादिक ब्रह्मादिक, शनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करगे मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, ओ बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत, नित उठ दर्शन पावत, महिमायति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी के आरती, जो कोई नर गावे, बोले प्रेम सहित गावे। एकत शिवानंद स्वामी मन भजत, हरिहर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। आरार्तिकं समर्पयामि, आरार्तिकं समर्पयामि, आरार्तिकं समर्पयामि। प्रिय भक्तजनों, इस तरह आरती करने के बाद आरती शीतलीकरण करें, प्रसाद वितरित करें और भगवान भोलेनाथ का जयकारा जरूर लगाएं। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गणपति गजानंद महाराज की जय, बोले माता पार्वती मैया की जय। यदि आपको
इस वीडियो में दी गई कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार में, कुटुंब में सदैव बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।